हाय फ्रेंड्स, जैसे कि मैं कह रहा था आपसे कि ईरान और अमेरिका के बीच में कोई डील नहीं हुई है, तो ये सही में कोई डील नहीं हुई है। ये अमेरिका शायद कोई टाइम कंज्यूमिंग अपनी हरकतें कर रहा है जिससे वो प्रिपेयर हो सके वॉर के लिए, और बार बार कह रहा है कि मैं नेगोशिएशन कर रहा हूँ ईरान से। और शायद यही सब ईरान भी कर रहा है, और हम सब ये सोच रहे हैं कि कब कब ये वॉर ख़त्म हो जाएगी, फ्यूल प्राइसेस कम हो जाएंगे। तो भाइयों बहनों, फ्यूल प्राइसेस कभी कम नहीं होने वाली, ये बढ़ती जाएंगी, क्योंकि हॉर्मूज़ की हालत अब वो नहीं है जो पहले थी। और जिस प्लान पे भारत काम कर रहा है यूएई के साथ, वो प्लान शायद आज हाल फिलहाल का नहीं है, वो 10-12 साल पुराना बाद का प्लान है। और उसके बाद शायद हमारी कटौती होगी तेल की। और आप सबको मैं याद दिलाना चाहता हूँ, तेल जब सस्ता आ रहा था भारत में रूस के द्वारा, तो रिफ़ाइन होके भी वो हमको सस्ता नहीं मिल रहा था। तो इससे कोई उम्मीद नहीं की जा सकती कि अभी जो हालत बहुत बदतर हो चुके हैं, तो हमें तेल महंगा हो गया या सुधर जाएंगे तो सस्ता हो जाएगा। तेल तो अब शायद कभी सस्ता होगा नहीं। और रही बात ईरान और अमेरिका की, तो ये दोनों तो एक दूसरे का उल्लू काट रहे हैं। एक सोच रहा है मैं तेज हूँ, दूसरा सोच रहा है मैं तेज हूँ, और अनंत दोनों ही बेवकूफ़ बना रहे हैं पूरी दुनिया का। और इसका भुगतान पूरी दुनिया कर रही है। अमेरिका के पास शायद इंटरसेप्टर कम हो गए हैं, इसलिए वो चाहता है कि जितना टाइम और बढ़े इंटरसेप्टर के लिए, उतना टाइम वो नेगोशिएशन का बकवास करता रहे, और हम सब बेवकूफ़ बनते रहें और वर्ल्ड मीडिया में बनाती रहे। और उम्मीद तो मुझे है नहीं कि जल्द से सुलटने वाला मामला है, क्योंकि जैसे ही ये कुछ बात बढ़ने लगती है, वैसे ही अमेरिका अपनी डिमांड बढ़ा देता है, ईरान अपनी डिमांड बढ़ा देता है। कोई कहता है मुझे तेल का टोल लेने दो, कोई कहता है टोल नहीं लगेगा, फिर वही टोल के जरिए वो एस्कॉर्ट कर देता है शिप को। ये दोगली नीति चल रही है भाइयों बहनों। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी सब समझ गए होंगे। और जिनको ये लग रहा है कि भाई नहीं अब तो नेगोशिएशन होगा, तो चाइना के साथ पूरी की पूरा समझौता हो चुका है अमेरिका का। जल्द ये युद्ध की शुरुआत भी हो सकती है। जय हिंद, जय भारत।